Welcome back my YouTube channel. I am जमील अत्तारी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल अकाउंट की एंट्री के बारे में कि हम टेली प्राइम के अंदर कैपिटल अकाउंट की एंट्री कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम टेली प्राइम में कैपिटल अकाउंट की एंट्री कैसे कर सकते हैं। चलते हैं टेली प्राइम पर। टेली प्राइम हमने ओपन कर ली है। यहाँ एक कंपनी ओपन की हुई है, जमील अत्तारी एंटरप्राइजेज। कैपिटल अकाउंट की एंट्री के लिए हमें आना है वाउचर्स पर। एरो से भी हम वाउचर्स पर आ सकते हैं और चाहें तो माउस से भी। वाउचर्स पर वाउचर्स को सेलेक्ट करके हम एंटर करेंगे। ये देखिए वाउचर्स ओपन हो रखे हैं। तो पहले हम एंट्री को समझ लेते हैं। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसा बिजनेस में आता है, चाहे वो कैश से स्टार्ट करें चाहे बैंक से। तो जब भी पैसा आता है तो हम एंट्री करते हैं रिसिप्ट के अंदर। देखिए राइट हैंड साइड में ये बार दे रखी है जिसमें अलग अलग वाउचर्स दे रखे हैं। ये यहाँ रिसिप्ट वाउचर दिया है। हम इस पर क्लिक भी कर सकते हैं या F6 भी प्रेस कर सकते हैं। तो F6 प्रेस करेंगे तो ये देखिए रिसिप्ट वाउचर ओपन हो रखा है। जब भी हम टेली प्राइम में या टेली के दूसरे वर्जन में वाउचर एंट्री करते हैं तो उसमें सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड, जो मोड हमारे लिए इजी रहता है, हम उसमें एंट्री करते हैं। तो अब जो हम वाउचर एंट्री सीख रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम आज कैपिटल अकाउंट की एंट्री से कर रहे हैं, तो हम इसमें सिंगल एंट्री मोड को ही काम में लेंगे, क्योंकि सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करना बहुत आसान है। पहले मुझे भी ये टफ लगता था, अब हमने इसका एक शॉर्टकट तरीका निकाला है। जिससे वाउचर्स में एंट्री करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इन शॉर्ट मेथड्स के बारे में हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। यहाँ फिर थोड़ी वजाहत कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए वाउचर्स के अंदर जब हम सिंगल एंट्री मोड में एंट्री करते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट और एक सेकंड। ऊपर वाला पार्ट है उसमें दिया हुआ अकाउंट और नीचे दिया हुआ पर्टिकुलर्स। यानी फर्स्ट बेस इसका ये है, इसके दो पार्ट्स हैं। अब मेथड देख लेते हैं। जो अकाउंट्स वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है अकाउंट, उसके अंदर रिसिप्ट के अंदर या तो कैश आएगा या बैंक आएगा। यानी ऊपर वाले हिस्से में जो आइटम आएगा वो फिक्स है, या कैश या बैंक। इसके अलावा जो भी मद आ रही है वो नीचे आएगी। क्लियर? एक बार और देख लीजिए। वाउचर में दो पार्ट दिए हुए हैं, ऊपर दिया है अकाउंट, नीचे दिया है पर्टिकुलर। तो रिसिप्ट वाउचर में जब भी आप एंट्री करते हैं तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अकाउंट के अंदर हमेशा कैश या बैंक आएगा और दूसरी जो मद होगी वो नीचे आएगी।
सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जमील अत्तारी एंटरप्राइजेस के अंदर जमील अत्तारी ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो 1 लाख रुपए केस के साथ किया है और 9 लाख रुपए 9 लाख रुपए बैंक से, यानी 1 लाख का केस है और 9 लाख का बैंक अमाउंट है। तो पहले हम देख लेते हैं केस की एंट्री। अकाउंट्स यानी लेजर्स हम बना चुके हैं, तो यह हमें सीधे चूज करनी है। बाई चांस अगर लेजर बना हम भूल गए तो यह हम Alt C प्रेस करके लेजर बना सकते हैं। तो चूंकि हम बढ़ा चुके हैं तो यह हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है। एक बात और, केस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की लेजर ऑलरेडी बनी हुई होती है, इसे बनाने की जरूरत नहीं होती है। टैली प्राइम ऑटोमेटिक इसे बना देता है। तो सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आ गया पर्टिकुलर में। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक तो केस की मद है, तो दूसरी हो जाएगी कैपिटल की, या ये कह सकते हैं उस पर्सन की जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। लेकिन बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट चीजें हैं, अलग अलग हैं। व्यापार शुरू करने की सूरत में उस व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, जबकि उसकी जगह कैपिटल अकाउंट आएगा। कैपिटल अकाउंट भी 2 तरीके से हो सकता है। पहला, जब एक पर्सन ही बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, यानी प्रोप्राइटरशिप। सेकंड होता है पार्टनरशिप। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट के नाम से हम लेजर बना देंगे। अगर पार्टनरशिप है तो अलग अलग नाम दिए जाएंगे, जैसे जमील अत्तारी कैपिटल अकाउंट, तलहा रजाज कैपिटल अकाउंट, हसान रजाज कैपिटल अकाउंट। यानी 3 पर्सन है तो तीनों के अलग अलग बनेंगे। या अभी हम देख रहे हैं प्रोप्राइटरशिप, तो यहाँ एक ही बनेगा, वो होगा कैपिटल अकाउंट। ये आ गया कैपिटल अकाउंट। अभी हम कर रहे हैं केस की एंट्री। केस कितना था? 1 लाख रुपए। एंटर करेंगे। नीचे हम चाहें तो नरेशन दे सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा इस बारे में, आपको नरेशन दे देना है ताकि आपको कुछ याददाश्त रहे, कोई चीज आप भूल ना जाए। कई बार क्या होता है, हम एक्सप्लेन करना भूल जाते हैं, बाद में जब ऑडिट होती है या हम चेक करते हैं तो वहाँ दिक्कत होती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, नरेशन दे देना है। यहाँ हम दे देंगे बिजनेस स्टार्टेड। विद केस। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए एक एंट्री हम कर चुके हैं केस की, और एक मद इसमें और थी बैंक की, जो 9 लाख रुपए थी। यानी 1 लाख का तो केस था और 9 लाख रुपए बैंक। अब बैंक के अंदर अगर आप बिजनेस स्टार्ट करवा रहे हैं तो आपको करंट अकाउंट ओपन करवाना होगा फर्म के नाम से, ना कि पर्सनल उस आदमी के नाम से। तो हमने फर्म के नाम से आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट ओपन करवा रखा है। तो मैंने बात की थी कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और रिसिप्ट में एंट्री करते हैं तो ऊपर केस या बैंक आता है। तारीख अगर चेंज करना चाहते हैं तो F2 प्रेस करके कर सकते हैं। हमें चेंज नहीं करनी है तो स्पेस कर लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा बैंक का नाम, आईसीआईसीआई बैंक। इसमें हमने अकाउंट ओपन करवाया है और 9 लाख रुपए हमने इसमें जमा करवाए हैं। तो एंटर कर देंगे और नीचे वही आ जाएगा कैपिटल। यहाँ फिर वही बात, अगर पार्टनरशिप है तो अलग अलग अकाउंट बनेंगे। यहाँ पार्टनरशिप नहीं है तो एक ही बनेगा। अमाउंट दे देते हैं। नीचे आएंगे, देखिए अब यहाँ ये चेक नंबर मांग रहा है।
या आपने जो अकाउंट खुलवाया है उसकी चेक डिटेल आपको यहाँ देनी है, अगर चेक दिया है तो। और अगर कैश दिया है तो आप यहाँ कैश डाल सकते हैं। यहाँ हो जाएगा वही बिजनेस स्टार्ट डेट विथ बैंक। तो इस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट की एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके से हम टैली प्राइम में कैपिटल अकाउंट की एंट्री कर सकते हैं। केस और बैंक दोनों देख लिए हमने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।